हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास की कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला टॉपिक आपका पिक किया गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करेंगे, लेक्चर नंबर आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है और कंप्लीट जितने भी एग्जाम्पल्स की हमने प्रैक्टिस किया, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब एक बच्चे की डिमांड थी सर कि हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अलग कर दो, तो चैप्टर का प्लेलिस्ट अलग करने से बेस्ट है मैंने क्लियर मेंशन किया है टीवाई बीकॉम सेम 6 CA 2024 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, टॉपिक आपको सीधा लाइन टू लाइन दिख जाएगा, तो किसी भी वीडियो को ढूंढने में कोई दिक्कत कन्फ्यूजन आपको होगी नहीं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया, क्योंकि हर एक टॉपिक का बनाना से बेस्ट है मुझे लगता है कि आप लोगों का सेम 6 का मैं सेपरेट एक बना दूँ प्लेलिस्ट। तो चलिए बात करने वाले हैं, आज 2005 में एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन जरा रीड करते हैं, क्या बोला गया। फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट 30 kg ऑफ मटेरियल X एंड 20 kg ऑफ मटेरियल Y इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। ये इसका मतलब जो डिटेल है ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड का किसका डिटेल बता रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, दो टाइप के मटेरियल आपको दिख रहे हैं, कितना यूनिट है 80 यूनिट्स, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड हमारा है वो है 80 यूनिट्स का, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ए प्रोडक्ट 30 kg ऑफ मटेरियल X, मतलब यहाँ पे दो टाइप के मटेरियल हमें देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आगे लाइन में लिख लो आप मटेरियल, और यहाँ पे मटेरियल X हो गया, मटेरियल Y हो गया। मटेरियल की अगर बात करें भाई, कौन 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 से हैं, X एंड Y। X का कितना kg है 30 kg, तो क्वांटिटी हो गई 30 kg। सेकेंड है 20 kg ऑफ मटेरियल Y, मतलब Y का कितना kg आपको देखने मिल रहा है 20 kg, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के सम सबने प्रैक्टिस करके रखे हैं ऑलरेडी। स्टैंडर्ड प्राइस दे के रखा है 6 पर kg ऑफ X, मतलब X के लिए 6 पर kg, तो X का ध्यान रखना 6 पर kg। एंड Y की बात करेंगे 10 दे के रखा है, तो ये हो गया आपका 10, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आगे का डिटेल पढ़ते हैं। 80 यूनिट्स वेर एक्चुअली प्रोड्यूस यूजिंग, अब यह ध्यान रखना जो एक्चुअल हुआ है वो भी 80 यूनिट्स का ही हुआ है। कितने का हुआ है 80 यूनिट्स का हुआ है। इसका मतलब जो भी अभी प्रीवियस सम में हमने दो स्टैंडर्ड सेटअप किया था, वहाँ पे अब दो स्टैंडर्ड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी हमारा 80 यूनिट का है और एक्चुअल भी 80 यूनिट्स का है। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने मिलता है उस केस में डबल स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल के आता है, बट यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि 80 यूनिट्स का हमारा स्टैंडर्ड भी है और एक्चुअल भी 80 यूनिट्स का ही है। क्लियर। अब 80 यूनिट्स का डिटेल जरा पढ़ते हैं, क्या बोला है। 50 kg ऑफ मटेरियल X, मतलब मटेरियल X का जो है ये है 50 kg, तो मटेरियल X पहले लिखा गया है ना आपका, तो सामने देखो 50 kg आपको दिख गया। परचेस्ड फॉर ₹200, डायरेक्टली आपने को दिया है भाई, ये 200 इसकी कॉस्ट दिया है, प्राइस ना देके क्या देके रखा है, कॉस्ट दिया है। क्लियर। जरा क्वेश्चन पढ़ो फिर से। 50 kg ऑफ मटेरियल X परचेस्ड फॉर ₹200 एंड 10 kg ऑफ मटेरियल Y, 10 kg ऑफ मटेरियल Y, मटेरियल Y अपना सेकंड है, इसका पर kg कितना दे के रखा है 8। क्लियर है, इतनी डिटेल हमें दे के रखी है। क्लियर है। कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की डिटेल्स हमसे पूछी जाती है। अब क्वेश्चन को साइड कर सकते हैं और इस टेबल को पहले कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, टेबल हमारा सबसे पहले कंप्लीट होगा, और टेबल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले तो ढूंढना ये कॉस्ट, वैसे डायरेक्टली पता ही चल जाता है, बट आपको मैंने बताया था फुल मार्क्स अपने को चाहिए, तो फॉर्मूला लिख दिया करो, क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस की बात हो रही है। क्लियर है। चलिए, क्वांटिटी इनटू प्राइस, सबसे पहले ए किसका निकालना है, ये मटेरियल X स्टैंडर्ड का निकालना है, तो मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका, स्टैंडर्ड का। क्लियर है, या लिख दो आप भाई फॉर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में सबसे पहले आ रहा है हमारा मटेरियल X,
सेकेंड आ रहा है मटेरियल वाई। तो मटेरियल एक्स का कॉस्ट निकालना, मटेरियल वाई का कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? मटेरियल एक्स की क्वांटिटी कितना है ज़रा देखो आप, 30 इनटू प्राइस की बात करेंगे 6, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपका 180, और यहाँ पे भी आप लिख दो 180। क्लियर है? मटेरियल वाई का भी सिमिलर 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा 200, 200, यहाँ भी हो गया 200, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में जब शिफ्ट होंगे, कॉस्ट ऑलरेडी मटेरियल एक्स का दिया है, बट वाई फाइंड आउट करना है तो निकाल लेते हैं ये भी। जैसे आपने फॉर स्टैंडर्ड लिखा था वैसे ही लिख दो आप फॉर एक्चुअल। एंड एक्चुअल में कौन सा निकालना है? एक्चुअल में सिर्फ वाई निकालना है, तो ध्यान रखना सिर्फ वाई निकालना है। तो टेबल में ज़रा डिटेल देखो, क्वांटिटी कितना है और रेट कितना है, 10 8 है, तो ईजिली आप वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू 8, 10 8 जा कितना हो जाएगा आपका 80, तो ये आपका आ जाएगा 80। क्लियर है? एक लास्ट पार्ट अपना बच रहा है कि मटेरियल एक्स का प्राइस अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है, मतलब ये प्राइस ढूंढना है, तो ये निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे ज़रा देखते हैं। सेकेंड वर्किंग आ जाएगा हमारा, वर्किंग नंबर 2 आप बोल सकते हो कि भाई ये प्राइस कैसे आप ढूंढोगे। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। 200 डिवाइड बाई 50 कर दिया, कितना आ जाएगा 4। डायरेक्टली ये सब चीज़ें बेसिक है भाई, आप कैलसी पे बिना ये सब लिखे भी कर सकते हो, बट वर्किंग पार्ट कंपलसरी बनता है आपका, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा कि भाई आप किसके लिए निकाल रहे हो, फॉर एक्चुअल, और इसमें भी कौन सा, एक्स के लिए। तो ये सिंबल सा 200 डिवाइड बाई 50, 200 डिवाइड बाई 50 आ गया 4। वर्किंग पार्ट आपने कर लिया, आपका टेबल प्रिपेयर हो गया। क्लियर है कि नहीं? टेबल रेडी हो गया। इस टेबल का कुछ काम नहीं था, इसको साइड करो। इतने टेबल आपके बनने वाले, पहले इसको आप नोट कर लो, पहले इतना पार्ट आप क्या करो, नोट करो। क्वेश्चन देख लो पहले, क्वेश्चन के साथ में पहले टेबल नोट कर लो आप। चलिए टेबल नोट हुआ तो वर्किंग पार्ट की बात कर लो। तो आपने वर्किंग पार्ट बनाया। वर्किंग हमेशा सजेशन है मेरा, जो बच्चे सीए में एक अच्छा स्कोर करना चाहेंगे तो वर्किंग पार्ट हमेशा रेडी रखो। और वर्किंग अगर आपका रेडी हो जाता है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या बताता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बट हमारे पास मटेरियल कितने हैं, कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं भाई, मटेरियल एक्स भी है, मटेरियल वाई भी है। अब दोनों का स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो और एक्चुअल कॉस्ट देखो। मटेरियल एक्स वाई दोनों अब क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे ना अपने। देखो जरा यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट 180 200 और वहाँ पे 280 है। 180 200 स्टैंडर्ड है, 180 और 200, और यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट है 200 और ये है हमारा 80। यही तो दिया है, देख लो क्वेश्चन में 280, टेबल में यही दिया है ना अपना। टेबल में देखो 200 है, 80 है, वैल्यू पुट कर दिया। चलिए माइनस कर दो, माइनस कर देना है। 180 माइनस 20 कर दिया, कितना आ रहा है 20 का, और ये 20 क्या है हमारा एडवर्स है। माइनस पे आने का मतलब एडवर्स आपको सिखाया गया है। 200 माइनस 80 कर दिया तो ये 120 आपके फेवरेबल है, और इसका टोटल भी निकालना कंपलसरी है। टोटल भी आपको करना पड़ेगा। 120 फेवरेबल है, 20 एडवर्स है, इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 100 फेवरेबल आएगा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? 100 फेवर में आपके जाएगा। सेकंड में आपसे अगर बात करूँ, कॉस्ट वेरिएंस हो गया, प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर लेते हैं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही फॉर्मूला है हमारा। चलिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, बट इससे पहले कितने टाइप के मटेरियल हमारे पास है?
एक्स एंड वाई, दो है ना हमारे पास, और यहाँ पे हमारा आएगा टोटल। चलिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस देखेंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, पहले टेबल में आ जाओ आप। चलो, टेबल आपके सामने दिख रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस की बात करेंगे 6 से 10 है, एक्चुअल प्राइस 4 8 है। 6 10 4 8, याद रखना 6 10 4 8, 6 10 4 8 और है माइनस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी टेबल से देख के फिर से लिख देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिख रहा है 50 10, तो लिखेंगे यहाँ पे 50 10। कितना लिखना है? 50 10। चलिए, कैलसी का यूज़ करो। 6 माइनस 4 कर दिया, कितना आ गया? 2। 2 इंटू 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और 100 प्लस में आएगा, ध्यान रखना। फेवरेबल आ रहा है, कैलसी पे करके देख लिया करो आप लोग सीधा। 6 माइनस 4 पॉजिटिव में है 2, और मल्टीप्लाई कर दिया 50 तो हो गया 100। 100 फेवरेबल में गया। 10 माइनस 8, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 इंटू 10 कर दिया तो कितना हो गया? 20, और ये भी आपके फेवर में जा रहा है, तो टोटल कर देंगे। दोनों फेवरेबल है, इसका मतलब होता है दोनों ऐड हो जाएंगे तो 120 फेवरेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको दिखता है। क्लियर है? लास्ट आपका कॉन्सेप्ट जो है थर्ड वाला। थर्ड की अगर बात किया जाए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बोले तो क्वांटिटी। चलिए, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ज़रा इसके लिए। फॉर्मूला क्या है? पहले तो क्वांटिटी की जब बात करेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही फॉर्मूला है। दो टाइप के मटेरियल हमारे पास है, तो सिमिलर यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको। एक्स का अलग हो जाएगा, वाई का अलग हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी तो दोनों यही दिख रहा है, 50 है 10 है, तो ये तो यहीं से आप लिख सकते हो कि ये आपका 50 है, ये आपका 10 है। क्लियर है? और स्टैंडर्ड प्राइस भी अपने को यही दिख रहा है, 6 है 10 है, 6 है 10 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल में जाके देख लो आप कितना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल में मिलेगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 है 20 है। 30 एंड 20 कितना दिख रहा है? 30 और 20 माइनस, कैलसी का यूज़ करो। 30 माइनस 50 माइनस 20 इंटू 6 कर देंगे, इंटू 6 तो माइनस 120, माइनस 120 तो माइनस नहीं लिखा जाएगा ना अपना। 120 और 120 ये क्या देखने मिल रहा है? एडवर्स। यहाँ पे करते हैं 20 माइनस 10 इंटू 10 किया तो 100, और 100 ये आपके फेवर में जा रहा है, ध्यान रखना। तो फेवरेबल का कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। और टोटल की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल की जब बात करते हैं, क्लियर है? तो 120 एडवर्स और 100 फेवरेबल, इसका मतलब 20 एडवर्स में आपका आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा उसी का भाई साइन लग जाएगा, मतलब एडवर्स है तो एडवर्स आ जाएगा, एंड अगर फेवरेबल है तो फेवरेबल आएगा। अब चलिए, इनकेस मिस्टेक ना हुई हो कहीं भी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट अपना ऑप्शन है कि भाई इसी टाइम पे आप वेरिफिकेशन भी कर लो। वेरिफिकेशन करने के बाद वैसे ही पता चल जाएगा कि आंसर राइट है कि रॉन्ग। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कितने टाइप के मटेरियल हैं हमारे पास? मटेरियल एक्स है, मटेरियल वाई है, एंड यहाँ पे आप टोटल का भी देख सकते हैं डिटेल। तो चलिए, एक एक डिटेल करना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जब मैं बात करता हूँ, यही जस्ट आपको ऊपर ही दिख जाएगा। चलिए, यहाँ पे ही सब दिख जाएंगे। कॉस्ट अपना यहाँ पे 20 एडवर्स है पहला। कॉस्ट की जब मैं बात करता हूँ, क्या है? 20 एडवर्स कॉस्ट मटेरियल एक्स का, एंड वाई की बात करेंगे 120 फेवरेबल है, 120 फेवरेबल है। और मैं टोटल की अगर बात करूँगा 100 फेवरेबल आपको दिख रहा है, 100 फेवरेबल दिख रहा है। अब ये तीन हो, मतलब टोटल इक्वल होने चाहिए प्राइस के। प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। मटेरियल एक्स की बात करेंगे 100 फेवरेबल है, मटेरियल वाई की बात करेंगे 20 फेवरेबल है,
और टोटल की बात करेंगे तो 120 फेवरेबल आपको दिखेगा, प्लस 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 मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, 120 एडवर्स आपको दिख रहा है, 120 एडवर्स। सेकेंड 100 फेवरेबल आपको दिख रहा है, 100 फेवरेबल दिख रहा है। लास्ट 20 का एडवर्स दिख रहा है, टोटल में 20 का एडवर्स आपको दिख रहा है, यही दिख रहा है। चलिए फाइनल आंसर का काम हमारा करना है कि आंसर मैच होना चाहिए भाई, ये दोनों का प्लस करने पे इतना ही दिखना चाहिए, 20 एडवर्स ही आना चाहिए। देखते 100 फेवरेबल है, 120 का एडवर्स है, 100 फेवरेबल 120 का एडवर्स का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको कि भाई 20 का एडवर्स ही तो है, माइनस करके देख लो, 100 माइनस 120, माइनस में आया 20 मतलब एडवर्स हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे 20 फेवरेबल 100 फेवरेबल, तो दोनों फेवरेबल है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 120 का फेवरेबल यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा, तो ये भी राइट है भाई, 120 का फेवरेबल आपको दिख रहा है। तो टोटल भी देख लो आप, 100 फेवरेबल है, यहाँ पे 120 फेवरेबल प्लस 20 का एडवर्स, फेवरेबल एडवर्स माइनस हो जाएगा, तो 100 का फेवरेबल ही आपको देखने मिल रहा है। तो देखो आप राइट हो गया कि नहीं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है वेरिफिकेशन करने पे कि आपको तुरंत आपके एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। इनकेस कैलकुलेशन में अगर कहीं भी मिस्टेक हुई रहेगी तो वेरिफिकेशन से हमें क्लियरिटी मिल जाएगी कि आंसर कहीं रॉन्ग तो नहीं है। तो चलिए इसको ज़रा आप पहले नोट करो, वेरिफिकेशन वाले पार्ट को नोट करो पहले आप, वेरिफिकेशन एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस को नोट करो। क्लियर है। अगर आपको टोटल करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसको आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ के एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब सेकंड दोनों पार्ट को नोट करो, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को। चलिए नोट कर लिया। और बाकी वर्किंग पार्ट क्वेश्चन टेबल आपने पहले ही नोट कर लिया था। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मटेरियल कॉस्ट की इतनी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट #15 बोले तो लेक्चर नंबर 15 तक का कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करा के दूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे लेबर कॉस्टिंग के ऊपर। लेबर कॉस्टिंग के भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर कंबाइंड भी करेंगे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर देगा आपका, चाहे मटेरियल से दे, लेबर से दे या फिर दोनों का कंबाइंड करके दे, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। हमें चाहिए आउट ऑफ मार्क्स इस टॉपिक से, किसी के ऑप्शन में भी दे, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा किसी के भी ऑप्शन में अगर स्टैंडर्ड बनता है तो आप स्टैंडर्ड टॉपिक को पिक कर सकते हो, क्योंकि एक इजी टॉपिक है जहां पे आप कंप्लीट मार्क्स ले सकते हो। मतलब वर्किंग पार्ट आपने कर दिया, टेबल प्रिपेयर कर दिया, फॉर्मूला है भाई, उसी पे नंबर है। और ये मैं स्टार्टिंग से मेंशन कर रहा हूँ कि ये टॉपिक मेरे साथ जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेबल प्लस फॉर्मूला, दो चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ये कॉन्सेप्ट आपका इजी वे में क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।